हेलो बच्चों, अपनी पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को 13.1 के क्वेश्चन नंबर 5 तक बताए थे। आज क्वेश्चन नंबर 6 से देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में एक शिप की एक्चुअल लेंथ दी हुई है 28 मीटर। जब उसकी लेंथ 28 मीटर है तो उसके ऊपर मास्ट जो है वो 12 मीटर का है। मास्ट की हाइट 12 मीटर दी हुई है, तो उसका एक मॉडल बनाना है। उस मॉडल में जो मास्ट की हाइट है वो है 9 सेंटीमीटर। तो जब मास्ट 9 सेंटीमीटर का होगा तो जो मॉडल बनेगा शिप का उसकी लेंथ क्या आएगी, ये आप लोगों को फाइंड करनी है। तो देखिए यहाँ पर भी अगर मास्ट की हाइट 12 मीटर है तो उस टाइम में जो शिप है वो कितना है, 28 मीटर का है। 28 मीटर लंबा है। तो जब अगर उसका मॉडल बनाएंगे, मॉडल छोटा बनेगा, उसमें मास्ट की जो हाइट है वो 9 सेंटीमीटर है, तो ऑब्वियसली जो शिप का मॉडल बनेगा वो भी छोटा ही बनेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे ही मास्ट की हाइट डिक्रीज हो रही है तो आपका शिप की लेंथ भी डिक्रीज हो जा रही है। मॉडल बना रहे हैं तो शिप की लेंथ डिक्रीज ही करेंगे। तो यहाँ पर भी एक चीज़ अगर डिक्रीज हो रही है दूसरी भी हो रही है, इसका मतलब डायरेक्ट प्रपोर्शन है। अब डायरेक्ट प्रपोर्शन में आप कैसे सॉल्व करते हैं, आपने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो अब देखिए हम क्या करेंगे। यहाँ पर सपोज उसकी जो लेंथ है शिप के मॉडल की वो x है। तो अब 28/12 इक्वल टू इन दोनों का जो रेशियो आएगा वही इसका भी होगा, क्योंकि ये कांस्टेंट होता है। ये आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो यहाँ से क्या आ गया आपका, 12x इक्वल टू 28 इंटू 9। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 28 इंटू 9/12। इसे सॉल्व कर लीजिए। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। अब ये 4 7 जा 21। तो 7 इंटू 3 21 सेंटीमीटर जो है वो जो शिप का मॉडल बनेगा उसकी 21 सेंटीमीटर लेंथ होगी, जिसमें कि मास्ट 9 सेंटीमीटर का बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। आपको दिया हुआ है क्वांटिटी ऑफ शुगर 2 kg शुगर में 9 इंटू 10⁻6 क्रिस्टल्स हैं। 2 किलो शुगर में इतने नंबर ऑफ क्रिस्टल्स हैं। तो आपको बताना है 5 kg शुगर में क्रिस्टल्स कितने होंगे, और फिर दूसरा पार्ट है उसी का 1.2 kg में कितने क्रिस्टल्स होंगे। देखिए जब 2 kg में 9 इंटू 10⁻6 हैं तो 5 kg में ऑब्वियसली ज़्यादा होंगे, मतलब यहाँ पर क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो नंबर ऑफ क्रिस्टल्स भी क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। तो इसमें क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। ऐसे ही नीचे वाला इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें भी 1.2 kg में, उसमें भी 1.2 kg में इतने हैं तो 1.2 kg में कम होंगे। तो मतलब इंक्रीज हो रही है तो दूसरी भी इंक्रीज हो रही है, एक डिक्रीज हो रही है तो दूसरी भी डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पर डायरेक्ट प्रपोर्शन है। अब डायरेक्ट प्रपोर्शन के लिए कैसे सॉल्व करते थे वो देख लीजिए। यहाँ पर देखिए 2/9 इंटू 10⁻6 ये इक्वल टू हो जाएगा 5/x1। आपने यहाँ x1 मान लिया है नंबर ऑफ क्रिस्टल्स, इसके लिए आपने x2 मान लिए हैं। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 2x1 इक्वल टू 5 इंटू 9 इंटू 10⁻6 आ गया। तो x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 इंटू 9 इंटू 10⁻6/2। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से हम, ये आ गया आपका 45/2 इंटू 10⁻6। तो इसे डिवाइड कर देंगे, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 22.5 इंटू 10⁻6। ये आपका इतने क्रिस्टल्स होंगे, ये आंसर आ गया। अब सेकंड पार्ट देखिए। पहला वाला जो रेशियो था वो तो यही लेंगे, 2/2 kg के लिए था 1 इंटू 10⁻6, 9 इंटू 10⁻6, ये इक्वल टू 1.2/x2 मान लीजिए।
इसे सॉल्व करेंगे ऐसे ही, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x2 इक्वल टू 1.2 इंटू 9 इंटू 10⁻6 आ गया। तो x2 इक्वल टू 1.2 इंटू 9 इंटू 10⁻6 अपॉन 2। 2 से ये 0.6 बार कैंसिल हो गया। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए इन्हें, 9 6 जा 54, तो यहाँ पॉइंट लग गया 5.4 इंटू 10⁻6 क्रिस्टल्स जो है 1.2 kg शुगर में होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में रश्मि जो है एक रोड मैप की स्केल रश्मि ने मानी है 18 किलोमीटर को जो है 1 सेंटीमीटर से वो उसमें रिप्रेजेंट करती है, मतलब 18 किलोमीटर डिस्टेंस को दिखाना है तो उसके लिए 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस मैप में लेती है। मैप में कैसे शो करेगी कि 72 किलोमीटर डिस्टेंस जो है उसे मैप में कैसे दिखाएगी, तो उसके लिए स्केल क्या होगी, कितनी हमें उसके लिए हमें कितनी डिस्टेंस लेनी पड़ेगी वो देखिए। तो यहाँ पर भी जब 18 किलोमीटर के लिए हम 1 सेंटीमीटर स्केल मान रहे हैं तो 72 किलोमीटर होगा, तो इसमें क्या होगा, डिस्टेंस यहाँ पर मैप में भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी सेंटीमीटर में, मतलब यहाँ पर डायरेक्ट प्रपोर्शन है। अब डायरेक्ट प्रपोर्शन है तो इन दोनों का रेशियो 1/18 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x/72। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 18x इक्वल टू 1 इंटू 72, 72 आ गया, x इक्वल टू 72/18, 18 4 जा 72, तो इतना सेंटीमीटर। तो ये आपका क्या हो गया, 72 किलोमीटर डिस्टेंस को मैप में रिप्रेजेंट करने के लिए उसे 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस दिखानी पड़ेगी, 4 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी पड़ेगी। ये आंसर आ गया। इन क्वेश्चन नंबर 9 में आपको एक पोल है, उसके पोल की जो हाइट है वो दी हुई है 5 मीटर 60 सेंटीमीटर लंबा एक पोल है, उसकी शेडो जो है वो 3.20 मीटर बनती है। इस पोल की शेडो ये बनती है। तो अगर हमारे पोल की हाइट, एक दूसरा पोल है जिसकी हाइट 10 मीटर 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी शेडो उसी टाइम में, ठीक जिस टाइम में पहले वाले की शेडो नोट की गई है उसी टाइम में दूसरे वाले की शेडो क्या होगी, क्योंकि अगर सेम टाइम नहीं लेंगे तो शेडो भी डिफरेंट टाइम में अलग अलग हो जाती है, तो सेम टाइम में निकाल लिए। तो यहाँ पर सपोज उसकी शेडो x है, ये इसका फर्स्ट पार्ट है, और इसी में फिर नीचे सेकंड पार्ट में दिया हुआ है कि ऐसा एक पोल जिसकी शेडो जो है 5 मीटर आ रही है, तो उस पोल की एक्चुअल हाइट क्या होगी ये बताना है सेकंड पार्ट में। तो पहले फर्स्ट पार्ट देखिए, उसमें आपको लेंथ ऑफ शेडो निकालनी है, सपोज x है, तो अभी इस वाले को छोड़ दीजिए, 5 वाले को, इतना देखिए फर्स्ट पार्ट के लिए। तो अब हमारा जब हाइट 5.60 है उस टाइम में शेडो ये है। अब अगर ज़्यादा लंबा पोल है तो उसकी शेडो भी ऑब्वियसली क्या होगी, बड़ी बनेगी, लंबी बनेगी। तो इनमें कैसा प्रपोर्शन है, डायरेक्ट प्रपोर्शन है। अब डायरेक्ट प्रपोर्शन में इन दोनों का रेशियो, हाइट और लेंथ का रेशियो जो है वो इन दोनों के रेशियो के बराबर होगा। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, 5.60 अपॉन 10.50 इक्वल टू 3.20 अपॉन x। ये मैंने पॉइंट में वहाँ पर मीटर और सेंटीमीटर में अलग अलग लिखा हुआ था बुक में, तो मैंने इसे मीटर में लिख लिया है। तो अब इसमें देखिए, यहाँ से पॉइंट, ये वाला पॉइंट हट गया, यहाँ भी 2 डिजिट है, ये भी हट गया, इस 0 से ये 0 कट गया, तो आपका हो गया 56 अपॉन ये बचा यहाँ, ये इक्वल टू 3.20 अपॉन x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसे सॉल्व कर लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आपका हो गया 56x इक्वल टू, ये आएगा इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 105 इंटू 3.20 अपॉन 56। इसे सॉल्व कर लीजिए, जो आंसर आएगा वही x की वैल्यू होगी। 6 मीटर जो है इसकी क्या आ जाएगी, इसकी शेडो की लेंथ आ जाएगी 6 मीटर। इसे आप सॉल्व कर लेंगे। अब नेक्स्ट इसी का सेकंड पार्ट है, उसमें आपको ये रब कर रही हूँ। अब सेकंड पार्ट देखिए,
सेकेंड पार्ट में आपको शेडो की लेंथ दी हुई है 5 मीटर। 5 मीटर जो है ये शेडो की लेंथ दी हुई है, और हाइट ऑफ पोल बतानी है आपकी। ये मान लीजिए आप x है, या यहाँ पर हमने पहले में x माना था, अभी y मान लीजिए। जब शेडो 5 मीटर की बन रही है तो उस टाइम जो एक्चुअल हाइट है पोल की वो y है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, यहाँ पर भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा, क्योंकि यहाँ पर 3.20 थी तो ये एक्चुअल हाइट उसकी 5.60 थी। अब अगर शेडो ज़्यादा लंबी बन रही है तो इसका मतलब पोल भी क्या होगा, लंबा होगा। तो इसमें भी सेम करेंगे, इन दोनों का रेशियो 5.60 अपॉन 3.20, ये इक्वल टू यहाँ से भी y अपॉन 5 हो जाएगा। पॉइंट से पॉइंट हट गया, ये 0 से 0। अब ये देखिए 2 की टेबल से 4 की टेबल से 4 8 जा 32, 7/4 इक्वल टू y अपॉन 5 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 4y इक्वल टू 7 इंटू 5, और y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 इंटू 5 अपॉन 4। तो इसे सॉल्व कर लीजिए, 35/4, तो ये कितना आ जाएगा आपका, इतना सेंटीमीटर आ गया है, मीटर सॉरी। तो ये आपका आंसर आ गया दूसरे वाले केस में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या है, देखिए इसमें एक ट्रक जो है 25 मिनट्स में 14 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है। तो 5 आवर्स में वो कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगा, कितनी डिस्टेंस जाएगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो इसमें भी क्या है, 25 मिनट्स में इतनी करता है तो 5 आवर्स में ज़्यादा करेगा, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अब यहाँ मिनट है, यहाँ आवर्स हैं, तो सबसे पहले हम इसे भी मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 60, तो ये हमारे आ गए 300 मिनट्स। अब दोनों तरफ मिनट, ऊपर ये भी मिनट में है, ये भी मिनट में है। तो अब देखिए यहाँ पर डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का रेशियो लेंगे 14/25, तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, x अपॉन 300। आपको ये वाली डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, x इक्वल टू, यहीं करती हूँ मैं, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई हुई और इन दोनों की, तो 14 इंटू 300, और अपॉन जो x के साथ मल्टीप्लाई हुआ था 25, वो यहाँ अपॉन में आ जाएगा। अब देखिए इसे सॉल्व कीजिए, 5 की टेबल से 5 5 जा 25, ये आ गया 12 टाइम्स, तो ये 14 इंटू 12, 168 किलोमीटर डिस्टेंस जो है वो 3 आवर्स में कवर करेगा वो ट्रक। ये आपका आंसर हो गया। ये लास्ट क्वेश्चन था, ये एक्सरसाइज फिनिश हो गई है। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज लेकर आऊँगी, तब तक आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। जहाँ प्रॉब्लम आती है और कुछ समझ नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में आप मेरे से पूछ सकते हैं।